2 रोज बाद जुमा था। काहिरा की जामे मस्जिद के खतीब को ईसा अल-हकारी ने कह दिया था कि खुतबे में खलीफा का नाम न लिया जाए। ये खतीब तुर्क थे जिनका पूरा नाम तारीख में महफूज नहीं। वो अमीरुल आलिम के नाम से मशहूर थे। उस दौर के दस्तावेजी सबूत ऐसे भी मिले हैं जिनके मुताबिक खतीब अमीरुल आलिम ने कई बार इस बिदत को ख़त्म करने के अज़म का इजहार किया था और ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि खलीफा का नाम खुतबे से हज़फ किया गया। एक रिवायत ये भी है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अमीरुल आलिम ने ही मशवरा दिया था कि इस बिदत के खात्मे के अहकाम जारी करें और 2 वाक़या निगार उसका सेहरा ईसा अल-हक्कारी के सर बांधते हैं। हो सकता है ये मंसूबा खतीब अमीरुल आलिम और मजहबी अमूर के मुशीर ईसा अल-हक्कारी के पेश नज़र भी हो, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की गुफ्तगू की जो दस्तावेज़ात मिल सकती हैं उनसे पता चलता है कि ये दलेराना इक़दाम सुल्तान अय्यूबी का ही था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं रहता कि उस वक्त सच्चे मुसलमान मौजूद थे। खतीब अमीरुल आलिम ने खुतबे में खलीफा का नाम न लिया। जामिया मस्जिद में सलाहुद्दीन अय्यूबी दरमियानी सफ़ों में मौजूद था। अली बिन सुफियान उससे थोड़ी दूर किसी सफ़ में बैठा था। सुल्तान अय्यूबी के मुतअद्दिद दीगर मुशीर और मुअतमद बिखर कर अवाम में बैठे थे ताकि उनका रद्द-ए-अमल भांप सकें। अली बिन सुफियान के मुखबरों की बहुत बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। खलीफा का नाम खुतबे में से गायब करना एक संगीन इक़दाम नहीं बल्कि खिलाफत के अहकाम के मुताबिक संगीन जुर्म था। उसका इर्तिकाब कर दिया गया। सरबराहों में से अगर कोई मस्जिद में नहीं था तो वो खलीफा अल-आज़िद था। नमाज के बाद सुल्तान अय्यूबी उठा, खतीब के पास गया, उनसे मुसाफहा किया, उनके चोगे का बोसा लिया और कहा, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खतीब अमीरुल आलिम ने जवाब दिया, ये हुक्म सादिर फरमाकर आपने जन्नत में घर बना लिया है। वापिस चंद कदम चलकर सुल्तान अय्यूबी रुक गया और खतीब के करीब जाकर कहा, अगर आपको खलीफा का बुलावा आए तो उसके पास जाने की बजाय मेरे पास आ जाना, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर अमीर मिस्र गुस्ताखी न समझे, अमीरुल आलिम ने कहा, तो अर्ज करूं कि बातिल और शिर्क के खिलाफ अमल और हक गोई अगर जुर्म है तो उसकी सजा मैं अकेला भुगतूंगा, मैं आपका सहारा नहीं ढूंढूंगा। खलीफा ने बुलाया तो अकेला जाऊंगा। मैंने खलीफा के नाम को आपके हुक्म से नहीं खुदा के हुक्म से हज़फ किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाम के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अली बिन सुफियान, बहाउद्दीन शद्दाद और चंद एक और मुशीरों से दिन की रिपोर्ट ले रहा था। सारे शहर में शहरियों के भेस में मुखबर और जासूस फैला दिए गए थे जिन्होंने लोगों की राय मालूम कर ली थी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान अय्यूबी को बताया, कहीं से भी उसे ऐसी इत्तला नहीं मिली जहां किसी ने ये कहा हो कि खुतबे में खलीफा का नाम नहीं लिया गया था। अली बिन सुफियान के बाज़ आदमियों ने 2-3 जगहों पर ये भी कहा कि जामे मस्जिद के खतीब ने आज खुतबे में खलीफा का नाम नहीं लिया था, ये उसने बहुत बुरा किया है। इस पर कुछ आदमी इस तरह हैरान हुए जैसे इन्हें मालूम ही नहीं कि खुतबे में खलीफा का नाम लिया गया था या नहीं। उनमें से 4-5 ने इस किस्म के ख्यालात का इजहार किया कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, खलीफा खुदा या पैगम्बर तो नहीं। उन इत्तलाआत से सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान हो गया कि अवाम के जिस रद्द अमल से उसे डराया गया था उसका कहीं भी इजहार नहीं हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसी वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नाम पैगाम लिखा जिसमें उसे इत्तला दी कि उसने जुमे के खुतबे में से खलीफा का नाम निकलवा दिया है। अवाम की तरफ से अच्छे रद्द अमल का इजहार हुआ है, लिहाजा आप भी मरकजी खिलाफत को खुतबे से खारिज कर दें। अब लुब्बे लुबाब का तवील पैगाम लिखकर उसने हुक्म दिया कि कासिद को सुबह रवाना कर दिया जाए, जो ये पैगाम नूरुद्दीन जंगी को देकर वापस आ जाए। उसके बाद उसने अली बिन सुफियान से कहा कि खलीफा के महल में जासूसों को चौकन्ना कर दिया जाए, वहाँ जरा सी भी मशकूक हरकत हो तो फौरन इत्तला दें। रजब को सुल्तान अय्यूबी जानता था, उसे ये भी मालूम था कि रजब खलीफा का मुंह चढ़ा नायब सालार है। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, रजब के साथ एक आदमी साए की तरह लगा रहना चाहिए। उस रात खलीफा की महफिल ऐशो तरब में रजब नहीं था। वो सुल्तान अय्यूबी के कत्ल का इंतजाम करने चला गया था। उसे हसन बिन सबाह के हशीशीन से मिलना था। खलीफा रोजमर्रा की तरह बाहर की दुनिया से बेखबर और उम्मे अरारा की तिलिस्माती हुस्न और नाजो अदा में गुम था। उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि खुतबे में से उसका नाम हज़फ हो चुका है। वो खुश था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का इंतजाम होने वाला है। उम्मे अरारा ने उसे जल्दी सुलाने और बेहोश करने के लिए ज्यादा शराब पिला दी और शराब में ख्वाब और सफूफ भी मिला दिया। उस बूढ़े से जल्दी छुटकारा हासिल करने के लिए वो यही नुस्खा इस्तेमाल किया करती थी। उसे सुलाकर और कंदीलें बुझाकर वो कमरे से निकल गई। वो अपने मखसूस कमरे की तरफ जा रही थी।
जिस में रजब रात को चोरी छुपे उसके पास आया करता था। वो कमरे में दाखिल हुई ही थी कि कबाड़ों के पीछे से किसी ने उस पर कंबल फेंका। उसकी आवाज भी ना निकलने पाई थी कि उसके मुंह पर जहां पहले ही कंबल लिपट गया था एक और कपड़ा बांध दिया गया। उसे किसी ने कंधों पर डाल लिया और कमरे से निकल गया। ये 2 आदमी थे। वो महल की भूल भुलैयों और चोर रास्तों से वाकिफ मालूम होते थे। वो अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ गए। ऊपर से उन्होंने रस्सा बांधकर नीचे लटकाया। लड़की को कंधों पर डाले हुए वो आदमी रस्से से नीचे उतर गया। उसके पीछे दूसरा उतरा और दोनों अंधेरे में गायब हो गए। कुछ दूर 4 घोड़े खड़े थे और उनके पास 2 आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने अपने साथियों को अंधेरे में आते देखा और ये भी देख लिया कि एक ने कंधे पर कुछ उठा रखा है। वो घोड़ों को आगे ले गए। सब घोड़ों पर सवार हो गए। एक सवार ने लड़की को अपने आगे डाल लिया। उनमें से किसी ने कहा, घोड़ों को अभी दौड़ाना नहीं, टापू सारे शहर को जगा देंगे। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते गए और शहर से निकल गए। ये सलाहुद्दीन अयूबी का काम था। अमीर मिस्र के सिवा कोई ऐसी जुर्रत और कोई नहीं कर सकता। उसके सिवा और हो ही कौन सकता है। किस्रे खिलाफत में यही शोरो गोगा बपा था कि उम्मे अरारा को सलाहुद्दीन अयूबी ने अगवा कराया है। रजब वापिस आ गया था। महल के कोने कोने की तलाशी ली जा चुकी थी। मुहाफिज दस्ता कमानदारों के अताब का निशाना बना हुआ था। खुद कमानदार भी सिपाहियों की तरह थर थर कांप रहे थे। एक लड़की का अगवा मामूली वारदात नहीं थी और लड़की भी ऐसी जिसे खलीफा हरम का हीरा समझता था। महल के पिछवाड़े एक रस्सा लटक रहा था। जमीन पर पाँव के निशान थे जो थोड़ी दूर जाकर घोड़ों के निशानात में खत्म हो गए थे। उनसे ये सबूत मिल गया था कि लड़की को रस्से से उतारा गया है। इस शक का इजहार भी किया गया कि लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है। खलीफा ने इस शक को मुस्तरद कर दिया था। वो कहता था कि उम्मे अरारा उस पर जान छिड़कती थी। ये सलाहुद्दीन अयूबी का काम है। रजब ने अल अजीज से कहा, किस्रे खिलाफत में हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज हैं कि उसके सिवा और कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। हर किसी के कानों में ये अल्फाज रजब ने ही डाले थे। उसे जो ही उम्मे अरारा की गुमशुदगी की इत्तला मिली थी, उसने सारे महल में घूम फिर कर हर किसी से लड़की के मुताल्लिक पूछा और हर किसी से कहा था, ये सुल्तान अयूबी का काम है। किस्रे सदारत के आला हाकिम से अदना मुलाजिम तक उन्हीं अल्फाज को दोहराए चले जा रहे थे। और जब ये अल्फाज खलीफा अल अजीज के कानों में पड़े तो उसने जरा भर सोचने की जरूरत न समझी कि ये इल्जाम बेबुनियाद हो सकता है। उसके कानों में ये तो पहले ही डाला जा चुका था कि सुल्तान अयूबी औरतों का शेदाई है। उम्मे अरारा ने उसे ये बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी हरम की 4 लड़कियों को खराब कर चुका है। खलीफा ने उसी वक्त अपने खसूसी कासिद को बुलाया और उसे कहा कि अमीर मिस्र के पास जाओ और उसे कहो कि पर्दे में लड़की वापस कर दो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। जिस वक्त खलीफा कासिद को ये पैगाम दे रहा था, उस वक्त काहिरा से 10-12 मील दूर 3 छुतर सवार काहिरा की तरफ खरामा खरामा आ रहे थे। वो मिस्र की फौज के गश्ती संतरी थे। मिस्र के सियासी हालात चूंकि अच्छे नहीं थे, जासूसों और तखरीबकारों की सरगर्मियां रुकने की बजाय बढ़ती जा रही थी। सुल्तान अयूबी को अच्छी तरह मालूम था कि मुल्क में गद्दारी और बगावत की चिंगारियां भी सुलग रही हैं। उस सूडानी फौज की तरफ से जिसे उसने बरतरफ कर दिया था, खतरा पूरी तरह टला नहीं था। उस फौज के कमांडर, ओहदेदार और सिपाही तजर्बाकार अस्करी थे, किसी भी वक्त मुल्क के लिए खतरा बन सकते थे। सबसे बड़ा खतरा तो ये था कि सुल्तान अयूबी के मुखालिफिन ने सलीबियों से दोस्ताना कर रखा था। उनके जासूसों को वो पनाह, अड्डा और मदद मुहैया करते थे। इन खतरात के पेश नजर दारुल हुकूमत से बहुत दूर दूर और हर तरफ फौज के चंद एक दस्ते रखे गए थे। उनके गश्ती संतरी दिन रात सहराओं और टीलों टेकरियों के इलाकों में घोड़ों और ऊंटों पर गश्त करते रहते थे ताकि आने वाले खतरे की इत्तला कबल अज़ वक्त दी जा सके। वो 3 छुतर सवार उन्हीं दस्तों के गश्ती संतरी थे जो अपनी जिम्मेदारी के इलाके में गश्त करके वापस आ रहे थे। आगे मिट्टी और पत्थरों की पहाड़ियों और चट्टानों का वसी इलाका था। वो एक वादी में से गुजर रहे थे। उन्हें किसी औरत की आहोजार सुनाई दी, मर्दाना आवाजें भी सुनाई दी। उनसे साफ पता चलता था कि लड़की पर जबरदस्ती की जा रही है। एक शुतर सवार उतरा और उस चट्टान पर चढ़ गया जिसकी दूसरी तरफ से आवाजें आ रही थी। उसने छुप कर देखा, उधर 4 घोड़े खड़े थे और 4 आदमी भी थे। चारों सूडानी हबशी थे। एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी जो दौड़ी जा रही थी। एक हबशी ने उसे पकड़ लिया और उसे बाजुओं में दबोच कर उठा लिया और उसे अपने साथियों के दरमियान खड़ा करके उसके सामने घुटनों के बल हो गया। उसने अपने सीने पर हाथ बांध कर कहा, तुम मुकद्दस लड़की हो, अपने आप को तकलीफ में डालकर हमें गुनाहगार न करो। देवताओं का कहर हमें जला डालेगा या हमें पत्थर बना देगा। मैं मुसलमान हूँ, लड़की ने चिल्ला कर कहा। तुम्हारे देवताओं पर लानत भेजती हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम सबको खलीफा के कुत्तों से बोटी बोटी करा दूंगी। तुम अब खलीफा की मलकियत नहीं, एक हबशी ने उसे कहा।
अब तुम इस देवता की मलकियत हो जिसके हाथ में आसमान की बिजलियों का कहर, नागों का जहर और शेरों की ताकत है। उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अब जो कोई तुम्हें उससे छीनने की कोशिश करेगा उसे सहरा की रेत जलाकर राख कर देगी। एक हबशी ने दूसरे से कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ न रुको, मगर तुम आराम करना चाहते थे। उसे बंधा हुआ चले चलते और शाम से पहले पहले मंजिल पर पहुंच जाते। क्या हमारे घोड़े थक नहीं गए थे? हबशी ने जवाब दिया, हम सारी रात के जागे हुए नहीं थे। उसे फिर बांध लो और चलो। उसने लड़की को दबोच लिया। अचानक उसकी पीठ में एक तीर उतर गया। उसकी गिरफ्त लड़की से ढीली हो गई। लड़की उसे धक्का देकर भागने लगी तो दूसरे आदमी ने उसे पकड़कर घसीटा और घोड़ों की ओट में हो गया। एक और तीर आया जो एक आदमी की गर्दन में लगा। वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। जिस आदमी ने लड़की को पकड़ा था वो घोड़े की बाग पकड़कर लड़की और घोड़े को नशेबी जगह ले गया जो बिल्कुल करीब थी। एक हबशी और भी रह गया था, वो भी दौड़कर नशेब में उतर गया। ये तीर उस शुतर सवार संतरी ने चलाए थे जो चट्टान पर चढ़ गया था। उसने बाद में जो बयान दिया उसमें उसने कहा था कि वो देवताओं के नाम से डर गया था। लेकिन लड़की ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं देवताओं पर लानत भेजती हूँ तो संतरी का ईमान बेदार हो गया। लड़की ने जब खलीफा का नाम लिया तो संतरी समझ गया कि ये हरम की लड़की है। उसका लिबास, उसकी शक्लो सूरत और उसकी डील डोल बता रही थी कि ये मामूली दर्जे की लड़की नहीं, उसे अगवा किया जा रहा है और उसे सूडान में ले जाकर फरोख्त किया जाएगा। संतरी को ये मालूम था कि थोड़े दिनों बाद सूडानी हबशियों का एक मेला लगने वाला है जिसमें लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है। फौज को सुल्तान अयूबी ने यह हुक्म दे रखा था कि औरत की इज्जत की हिफाजत की जाए। एक औरत की इज्जत को बचाने के लिए 1 दर्जन आदमियों के कत्ल की भी इजाजत थी। संतरी ने ये सारी बातें सामने रखकर फैसला कर लिया कि उस लड़की को बचाना है। उसने 2 तीर चलाए और 2 हबशी मार डाले। उसने गलती ये की कि बाकी 2 हबशियों को पकड़ने के लिए नीचे उतर आया, अपने ऊंट पर सवार हुआ, अपने साथियों को बताया कि बुर्दा फरोशों का ताक़ुब करना है। वो तीनों ऊंटों को दौड़ाते दूसरी तरफ गए मगर उन्हें चट्टान का चक्कर काट कर जाना पड़ा। उसने ये भी ना सोचा कि ऊंट घोड़े का ताक़ुब कर सकता है या नहीं। उन तीनों में से तीर कमान सिर्फ उस संतरी के पास था, बाकी 2 के पास बर्छियां और तलवारें थी। वो उस जगह पहुंचे जहां लड़की और हबशियों को देखा गया था तो वहां 2 लाशों के सिवा कुछ न था। सूडानी हबशी लड़की को भी ले गए थे और अपने मरे हुए साथियों के घोड़ों को भी। शुतर सवारों ने ताक़ुब में ऊंट दौड़ाए लेकिन वो टीलों और चट्टानों का इलाका था। रास्ता घूमता और मुड़ता था। उन्हें भागते घोड़ों के टापू सुनाई दे रहे थे जो दूर हटते गए और खामोश हो गए। शुतर सवारों ने दोनों लाशें ऊंटों पर लादी और वापस आ गए। उन्हें मालूम था कि ये लाशें किसकी हैं। ये आम किस्म के बुर्दा फरोशों की भी हो सकती थी। उन्हें उठा लाना जरूरी न था लेकिन लड़की खलीफा की मालूम होती थी, इसलिए लाशें उठाना जरूरी समझा गया ताकि ये मालूम हो सके कि अगवा करने वाले कौन हैं।